सुबह उठते ही मुझे लगा झटका, क्योंकि जब मैंने फ़ोन चेक किया तो कस्टमर ने मुझे 6:10 पे मैसेज किया था कि आज जो प्रोग्राम था इवनिंग से में आपसे पेस्ट्री लेने का, वो प्रोग्राम क्या मतलब चेंज हो गया है। हमारे गेस्ट लंच में आ रहे हैं, इसलिए आप लंच तक पेस्ट्री बना लीजिएगा। एक्चुअली उस दिन मैं 8:30 बजे उठी थी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे लंच प्रिपेयर नहीं करना था, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस में पार्टी था इसलिए। तो मैं 8:30 बजे करीब उठी थी, और जब मैंने मैसेज देखा तो फिर मुझे लगा अब लंच तक मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि पेस्ट्री में जो फिनिशिंग आती है कटिंग की, वो जब तक केक प्रॉपरली सेट नहीं होता है तब तक वो फिनिशिंग नहीं आती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में थी, और करना क्या था, अब मुझे जैसे भी हो बनाना था। लेकिन घर का काम ख़त्म करके मैं 10 बजे काम शुरू की। हालांकि मैसेज देखने के बाद तुरंत मैंने 2 बेस बना लिया था, और फिर 10 बजे के बाद मैंने आइसिंग स्टार्ट किया। लेकिन 3 फ्लेवर के पेस्ट्री थे, एक चॉकलेट, एक बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच के 4-4 पीस थे, और चॉकलेट के 6 पीस थे। स्ट्रॉबेरी तो आसान है, वो जल्दी से बन जाता है, लेकिन बटरस्कॉच और चॉकलेट दोनों में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले मैंने चॉकलेट केक को बनाया, और उसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट गनाश को डाला पाइपिंग बैग से, और थोड़ा डिज़ाइन के लिए मैंने मिल्क चॉकलेट गनाश को उसके ऊपर इस तरह से ड्रिज़ल करके, और एक टूथपिक से इस तरह से मैंने डिज़ाइन करके फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया। और उसके बाद ये जो स्पंज था, इसको मैंने 40-60 इस तरह से कट कर लिया, और 40% जो था इसको मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए यूज़ किया, और जो 60% था उसको मैंने बटर स्कॉच के लिए रख दिया। अब मैंने उसके लेयर में उसको सोक करने के बाद लेयर में मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश डाला, और उसको स्प्रेड करने के बाद दूसरा लेयर मैंने उसके ऊपर रखा, उसको सोक किया, फिर उसके ऊपर क्रीम स्प्रेड किया, फिर स्ट्रॉबेरी क्रश डाला, और तीसरे लेयर को रखा, और पूरे आउटर को मैंने क्रीम से कवर करके फिर उसकी फिनिशिंग कर ली। और ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए मैंने ग्लेजिंग जेल में थोड़ा सा पिंक कलर मैंने डाला, और मिक्स करके उसको टॉप पोर्शन में स्प्रेड कर दिया, और फिर इसको भी मैंने फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया। क्योंकि पेस्ट्री को तुरंत बनते ही उसको कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती है उससे, और जो केक का स्पंज होता है वो मतलब दरदरा सा हो जाता है कटिंग में टेढ़ा मेढ़ा। फ्रीज में रखने से पहले मैंने इसके ऊपर इस तरह से मार्क भी लगा दिया था, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। और क्रीम में मैंने इस तरह से फ्लावर भी बना लिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा ये इस तरह के जो शुगर के कलरफुल स्टिक्स थे उसके ऊपर इस तरह से मैंने डाला, और फिर मैंने इस तरह से बटर स्कॉच का भी पेस्ट्री बना के फ्रीज में सेट कर लिया। 1 घंटे बाद मैंने सबको इस तरह से कटिंग कर लिया। फिर चॉकलेट केक को लाई, और इसको मैंने 6 पीसेस में डिवाइड किया, और जब सारे पेस्ट्री को मैंने कटिंग कर लिया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर गार्निशिंग लगाई थी। तो ये चॉकलेट केक के ऊपर मैंने इस तरह से थोड़ा सा चॉकलेट क्रीम लगाया, और ये जो गार्निशिंग मैं बना के रखी थी इसको इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया था। फिर चॉकलेट फैन के मोल्ड में मैंने कुछ चॉकलेट फ़ैन बनाए थे, जिसको मैंने बटर स्कॉच पेस्ट्री के ऊपर लगाया था, और इस तरह से मैंने सारे जो पेस्ट्री थे उसको सेट होने के लिए फ्रीज में रख दिया था। और टाइमली काम हो गया था, और कस्टमर आके पेस्ट्री ले गए थे। इनको मैंने 3 बॉक्स में डिवाइड करके अलग अलग से दिया था। उनका इस तरह से इंस्ट्रक्शन था कि एक बॉक्स में आप 2 चॉकलेट और 1 बटर स्कॉच, 1 स्ट्रॉबेरी, 4 पेस्ट्री कर दीजिएगा, बाकी के दूसरे बॉक्स में कर दीजिएगा। एक बॉक्स में मैं उसी तरह से बना के दी थी, और बाकी 2 बॉक्स में बाकी के पेस्ट्री को मैं रख के उनको दे दी थी। ये मैंने ½ kg का बेस और बोर्ड यूज़ किया था।